हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक विद गुप्ता। तो आज की वीडियो में हम लोग आरआरबी सीबीटी 1 के इजी शिफ्ट वर्सेस हार्ड शिफ्ट का डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिल सके। साथ ही साथ दोस्तों देखेंगे नॉर्मलाइज्ड मार्क्स कितना बढ़ सकता है यदि आपने हार्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया है। तो सबसे पहले हम लोग फेज 1 की बात कर लें कि फेज 1 में जिनका भी पढ़ा हुआ था, जिसका कि एग्ज़ाम जो है 28 दिसंबर से 13 जनवरी के बीच एग्ज़ाम लिया गया था दोस्तों। और इसमें पहले मैं इजी शिफ्ट की बात कर लूँ कि किनका इजी शिफ्ट था। सबसे पहले 28 तारीख के शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 ये दोनों जो है इजी थे। उसके बाद 29 दिसंबर के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों ही इजी थे। उसके बाद 4 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट, जी हाँ 4 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट ये इजी शिफ्ट था। उसके बाद मैं बात कर लूँ 8 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट भी इजी था। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे 28 का फर्स्ट एंड सेकंड, 29 का फर्स्ट एंड सेकंड और 4 जनवरी और 8 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट जो है इजी था। उसके बाद हम लोग हार्ड शिफ्ट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं हार्ड शिफ्ट कौन कौन सा था। तो 5 जनवरी का सेकंड शिफ्ट जो है वो हार्ड था। 5 जनवरी का सेकंड शिफ्ट वो हार्ड था। उसके बाद 7 जनवरी का सेकंड शिफ्ट दोस्तों ये भी हार्ड था। और 12 जनवरी का सबसे मोस्ट हार्ड शिफ्ट जो है 12 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट था। जी हाँ, 12 जनवरी का जो है फर्स्ट शिफ्ट बहुत ही हार्ड था। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे सेकंड फेज का, फेज सेकंड। उसका जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था वो 16 जनवरी टू 30 जनवरी के बीच में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था। और उसमें जो दोस्तों पहले बात कर लेते हैं हम लोग हार्ड शिफ्ट का। जी हाँ, हार्ड शिफ्ट का हम लोग बात करेंगे क्योंकि इसका जो क्वेश्चन इस शिफ्ट में जो था थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन पूछा गया था। तो 16 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट ये हार्ड में था और 19 तारीख का फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों हार्ड थे। फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों हार्ड थे 19 तारीख का। फिर 22 तारीख यानी 22 जनवरी का सेकंड शिफ्ट हार्ड था। और उसके बाद 29 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट भी हार्ड था दोस्तों। 29 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट भी हार्ड था और 30 तारीख के सेकंड शिफ्ट भी हार्ड था। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं क्या इसमें जो है बहुत कम ही इजी शिफ्ट पूछे गए थे। मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया था, मॉडरेट शिफ्ट था। इजी शिफ्ट इसे नहीं कह सकते, इसे मॉडरेट शिफ्ट के हम लोग श्रेणी में रखते हैं। और 23 तारीख का मॉडरेट में 23 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट और 25 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट मॉडरेट में था और इजी शिफ्ट ना के बराबर पूछा गया था। तो सेकंड फेज जो है आपका मॉडरेट टू हाई लेवल का क्वेश्चन था उसमें। तो जिनका भी एग्ज़ाम इसमें है अगर उनका कम नंबर आ रहा है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों उसके बाद हम लोग देखते हैं थर्ड फेज, जो कि 31 जनवरी से 12 फरवरी के बीच में एग्ज़ाम इसका कंडक्ट कराया गया था। उसके बाद दोस्तों हम लोग इसका हार्ड शिफ्ट का देख लेते हैं किस किस दिन जो है हार्ड शिफ्ट लिया गया था। तो 31 जनवरी का सेकंड शिफ्ट, जी हाँ 31 जनवरी का सेकंड शिफ्ट। उसके बाद 2 फरवरी का सेकंड शिफ्ट ये भी हार्ड था। 3 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट ये भी हार्ड था। 4 फरवरी का सेकंड शिफ्ट ये भी हार्ड था। 8 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट ये भी हार्ड था। तो दोस्तों अपने शिफ्ट का आप मिलान कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद 11 फरवरी का फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों ही हार्ड थे।
और दोस्तों सबसे बात कर लेते हैं 12 फरवरी का, ये मोस्ट हार्ड शिफ्ट था दोस्तों। 12 शिफ्ट का सेकेंड शिफ्ट जो है बहुत ही हार्ड शिफ्ट था। और 17 फरवरी का, जी हाँ 17 फरवरी का भी हार्ड था। आगे चलते हैं दोस्तों और देखते हैं क्या इसमें इजी लेवल कौन सा पूछा गया था। तो आपका फेज थर्ड इजी जो शिफ्ट था दोस्तों, इसमें 9 फरवरी का सेकेंड शिफ्ट इजी पूछा गया था। अब बाकी बात जितने भी शिफ्ट थे वो मॉडरेट लेवल के थे, तो मैं इजी और हार्ड आपको बताता हूँ। बाकी बात जो है आपका मॉडरेट लेवल का था, तो लास्ट में आपको मैं नॉर्मलाइज मार्क्स बताऊंगा कि आप यदि आपका मॉडरेट लेवल का था तो आपका इतना नंबर बढ़ने का चांस है, इजी था तो इतना नंबर बढ़ेगा, और हार्ड शिफ्ट है तो इतना नंबर आपका बढ़ सकता है दोस्तों। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों फेज 4 का, जो कि 15 फरवरी से 3 मार्च तक एग्ज़ाम लिया गया था इसका। तो इसमें सबसे पहले हम लोग हार्ड शिफ्ट का बात करते हैं, क्या कौन सा हार्ड शिफ्ट था। तो दोस्तों फोर्थ फेज में 15 फरवरी का आपका फर्स्ट एंड सेकेंड शिफ्ट दोनों हार्ड थे। और 16 तारीख यानी 16 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट हार्ड था। और 22 तारीख का सेकेंड शिफ्ट यानी 22 फरवरी का सेकेंड शिफ्ट हार्ड था। और 27 फरवरी का सेकेंड शिफ्ट ये भी हार्ड था। और 1 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट ये भी हार्ड था दोस्तों। तो फोर्थ फेज में ये सब शिफ्ट जो है हार्ड में थे। और इजी कौन था दोस्तों, इसकी भी चर्चा करता हूँ। 16 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट इजी शिफ्ट था। और 27 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट जो है वो इजी में था। और 3 मार्च का सेकेंड शिफ्ट जो है वो इजी था। अब बाकी बात जितने भी शिफ्ट थे दोस्तों फेज 4 में वो मॉडरेट लेवल के थे। आगे बताना चाहूँगा दोस्तों मैं आपको फेज 5 का, जिसका कि दोस्तों एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था 4 मार्च से 27 मार्च के बीच में। इसमें जो हार्ड शिफ्ट की मैं बात करना चाहूँगा दोस्तों, वो आपका 5 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट हार्ड था। 5 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट जो है हार्ड था। उसके बाद 11 मार्च का सेकेंड शिफ्ट ये हार्ड था। उसके बाद दोस्तों 12 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट जो है वो हार्ड था। 12 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट वो हार्ड था। और 14 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट ये बहुत ही हार्डेस्ट लेवल का क्वेश्चन इसमें पूछा गया था दोस्तों। तो इनका इसमें जो है बहुत ही ज़्यादा नंबर बढ़ने का चांसेस है। उसके बाद 21 मार्च का फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट दोनों ही हार्ड थे। और उसके बाद हम लोग दोस्तों 27 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट, जी हाँ 27 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट ये हार्ड शिफ्ट में था। तो दोस्तों इन सभी का नंबर अच्छा बढ़ने वाला है। अब बाकी बात जितना भी फिफ्थ फेज में क्वेश्चन पूछा गया था यानी शिफ्ट था वो इजी नहीं थे, वो मॉडरेट लेवल के थे। क्यों इस लेवल के थे, मॉडरेट लेवल के थे, उन्हें हम लोग इजी शिफ्ट नहीं बोल सकते हैं। बाकी बात जिन्हीं का भी एग्ज़ाम इस शिफ्ट में पढ़ा होगा तो वो मॉडरेट लेवल का एग्ज़ाम दिए हुए हैं। तो दोस्तों उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं फेज 6 का। फेज 6 इसका जो एग्ज़ाम दोस्तों लिया गया था 1 अप्रैल, 3 अप्रैल, 5 अप्रैल, 6 अप्रैल, 7 अप्रैल और 8 अप्रैल को। तो फेज 6 का जो एग्ज़ाम कराया गया था 1, 3, 5, 6, 7 और 8 अप्रैल को कराया गया था। इसमें जो दोस्तों हार्ड शिफ्ट की मैं चर्चा करना चाहूँगा पहले कि हार्ड शिफ्ट कौन सा था। तो आपका 1 अप्रैल का फर्स्ट शिफ्ट, 1 अप्रैल का फर्स्ट शिफ्ट, 7 अप्रैल का फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों ही हार्ड थे। और उसके बाद 8 अप्रैल का जो है सेकंड शिफ्ट ये हार्ड लेवल का था। बाकी बात जितने भी शिफ्ट थे दोस्तों वो इजी शिफ्ट नहीं थे, वो मॉडरेट लेवल का
क्वेश्चन था, मॉडरेट लेवल का शिफ्ट था, उसे हम लोग ईजी शिफ्ट में नहीं रख सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं लास्ट फेज जो कि 7th फेज था हमारा, क्या इसमें कैसा शिफ्ट पूछा गया था। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा 7th फेज का जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था वो आपका 23 जुलाई, 24 जुलाई, 26 जुलाई और 31 जुलाई को एग्ज़ाम इसका कंडक्ट कराया गया था दोस्तों। उसके बाद हम लोग हार्ड शिफ्ट की मैं बात करना चाहूँगा कि 23 जुलाई, जी हाँ दोस्तों 23 जुलाई का सेकेंड शिफ्ट हार्ड था। 23 जुलाई का सेकेंड शिफ्ट हार्ड था। 24 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट जो है वो हार्ड था दोस्तों। उसके बाद 26 जुलाई का सेकेंड शिफ्ट ये भी हार्ड था। उसके बाद 31 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट, जी हाँ 31 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट ये भी हार्ड ही था। तो दोस्तों हम लोग ने यहाँ चर्चा किया आरआरबी एनटीपीसी का हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट और मॉडरेट शिफ्ट। तो आप जो है हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट को देख लीजिए, बाकी बात जो भी शिफ्ट बचता है वो मॉडरेट लेवल का है दोस्तों। तो ओवरऑल जो है हम लोग हार्ड शिफ्ट की बात करना चाहेंगे कि सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट कौन सा पूछा गया था पूरे फेज में, यानी 1 से लेकर 7 फेज तक में सबसे हार्ड शिफ्ट किनका था। तो मैं बताना चाहूँगा 12 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट, 12 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट। उसके बाद 12 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट और उसके बाद 17 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट। उसके बाद 14 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट। ये बहुत ही हार्डेस्ट लेवल का इसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें आपका 35-40 भी नंबर आता है तो आपका चांस है CBT2 के लिए। उसके बाद 7 अप्रैल का फर्स्ट एंड सेकेंड शिफ्ट दोनों ही हार्ड थे। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि आपका नॉर्मलाइज्ड मार्क्स कितना बढ़ सकता है। नॉर्मलाइज्ड मार्क्स जो है आपका कितना बढ़ सकता है, तो जिनका भी हार्ड शिफ्ट में है उनका नंबर जो है 12 से 15 के बीच में बढ़ सकता है। जिनका कि हार्ड शिफ्ट में है दोस्तों, जिनका कि हार्ड शिफ्ट में है आपका 12 से 15 नंबर के आसपास बढ़ सकता है, क्योंकि इस बार रेलवे ने अपना नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला चेंज कर दिया है, इस कारण से इतना मैक्सिमम नंबर आपका बढ़ सकता है। उसके बाद हम लोग मॉडरेट की बात कर लें। मॉडरेट लेवल में जिनका भी नंबर शिफ्ट पड़ा है तो उसका 8 से 10 नंबर के आसपास बढ़ने की उम्मीद है। 8 से 10 नंबर के बढ़ने की उम्मीद है जिनका कि मॉडरेट शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है। और ईजी वाले का आपका 3 से 5 नंबर बढ़ने का चांस है दोस्तों। तो आप लोग आई होप अपना शिफ्ट मैच कर लिए होंगे। यदि मुझे से गलती से किसी का शिफ्ट छूट गया हो जिनका कि सच में हार्ड हो तो आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। और इसके बाद मैं आरआरबी एनटीपीसी का जोन वाइज कटअप बताने जा रहा हूं दोस्तों, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उस पर भी लगातार वर्क हो रहा है कि जोन वाइज कटअप क्या जाना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।